यार आज सुबह मुझे मेरे एक स्टूडेंट के पेरेंट्स का फ़ोन आया था। एक्चुअली उनकी मदर थी और वो अपनी डॉटर के बारे में मुझे अपडेट दे रही थी। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। शी कॉल्ड मी एंड शी सेड, सर पहली बात तो मेरी डॉटर को मत बताना कि मैंने कॉल किया था। मैंने कहा ठीक है मैम, इट्स टॉप सीक्रेट, मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि सर ये मेरी बेटी जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रही है, वो काफ़ी कुछ कर रही है। मतलब आप जो भी करवा रहे हैं, वो अब मन लग रहा है उसका पढ़ने में, अब वो डिस्ट्रैक्ट नहीं है। और बस ये जो दो लाइन उन्होंने बोला और इतनी खुशी हुई अंदर से, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एज अ टीचर एज अ मेंटोर हम यही चाहते हैं। देखो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि ये जो स्टूडेंट की ये बात कर रही हैं, ये कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है। पहली बात तो ये बिल्कुल आप जैसी ही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जानती सब हैं, राइट। यूपीएससी का सिलेबस क्या है, पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट होते हैं, आंसर राइटिंग करनी है, नोट्स बनानी है, जैसे आप जानते हो, सब कुछ पता था इनको। लेकिन वो एग्जीक्यूशन नहीं था, वो मतलब कलम उठा के लिखना कैसे शुरू करें, वो चीज़ नहीं थी। और समहाउ अब मैंने इस एस्पिरेंट के साथ वो क्या क्या चीज़ किया, जो स्टेप्स मैंने किए, वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि वो भी आप अपने प्रिपरेशन में लगा सको। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, वाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस राइट नाउ, बिकॉज सब जुलाई चला गया है। जो लोग जनवरी से प्रिपेयर कर रहे थे वो लोग के लिए 6 महीने गुजर चुके हैं। जो मई के बाद प्रिपेयर कर रहे हैं वो उन लोगों का लगभग 2 महीना चला गया। एंड इफ यू फील दैट यू हैव वेस्टेड दीज मंथ्स, दीज वीक्स, देन दिस इज द राइट टाइम टू एक रीसेट मारने का, एक कम बैक करने का। लेकिन कम बैक यूं खाली पीली नहीं, रीसेट यूं खाली पीली नहीं। मैं आपको एक प्लान दे रहा हूं, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं। देखो, आई नो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो और वो भी करती थी, वो स्टूडेंट भी मेहनत करती थी। आई टोटली अग्री कि आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेहनत एक राइट डायरेक्शन में करनी है, ठीक है। मेहनत एक लेबर भी करता है, रिक्शा पुलर भी करता है, और रोज सुबह सफाई वाला आता है वो भी मेहनत करता है, लेकिन दिन का कितना कमाता है, कैसे अपने परिवार को पालता है। क्या आप भी चाहते हैं उस तरीके की ज़िंदगी? नहीं ना, वो मजबूर हैं, लेकिन आपके पास मौका है। आप थोड़ा सा बस ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होके वीडियो के एंड तक सुनिएगा। आई एम श्योर वो एक चीज़ आपको क्लिक करेगी एंड इट विल स्टक हियर एंड हियर एज वेल, ओके। अगस्त मिड आ चुका है एंड आई डोंट वांट कि सितंबर भी तुम्हारा ऐसे ही जाए, बल्कि सितंबर शुड बी वन ऑफ योर बेस्ट मंथ। व्हाई? बिकॉज यू विल रीसेट योर माइंडसेट, यू विल क्रिएट सम कम बैक। यहां पर ये जो 15 दिन बचे हैं, अभी पूरी आधा महीना बचा हुआ है। आधे महीने बहुत होते हैं। मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको आधे महीने बहुत क्यों होते हैं, ओके। नंबर वन, सबसे पहला ये कि आर वी रियली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन और आर वी जस्ट कंज्यूमिंग कंटेंट। मतलब नो डाउट, विदाउट ऑफेंस, आप पढ़ रहे हो, वीडियो लेक्चर देख रहे हो, बट आर वी रियली प्रिपेयरिंग फॉर इट? डू वी अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द पेपर, है ना। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। नाउ आई एम टेलिंग यू समथिंग कि हम हम क्या करते हैं ना कि जैसे क्लासेस हो रही हैं लेकिन रिवीजन नहीं हो रहा है, राइट। हमें पता है कि नोट्स बनानी है लेकिन उसमें रिकॉल नहीं हो पा रहा है, राइट। वी नो कि सोर्सेज हैं लेकिन वो कंपाइलेशन नहीं हो रहा। हमें पता है कि पीवाईक्यू कैसे करने हैं, लेकिन करना क्या है, उससे सिलेबस से लिंक करना है, वो नहीं हो पा रहा है। देन आंसर राइटिंग में इंट्रो कंक्लूजन में प्रॉब्लम आ रही है, डिमांड नहीं समझ में आ रहा है। लिखने को तो हम लिख लेंगे यार, लिखने में क्या है आंसर, लेकिन यूपीएससी लेवल का आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, ओके। ये सारी चीज़ें क्या आपके साथ नहीं हो रही हैं इस टाइम पे? मतलब डोंट यू थिंक कि ये सारी ये उनके साथ भी होती थी, ठीक है। मैंने जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में, उन सब के साथ होती है। और सारे स्टूडेंट्स जो है क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पता है? फाउंडेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, वीडियो लेक्चर्स आर नॉट द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज टू मेंटेन द डिसिप्लिन, द प्रॉब्लम इज टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, द प्रॉब्लम इज टू फोकस कि आज क्या करें, टुडे, आज क्या करना है, ठीक है। मैं आपको ना एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। द मोमेंट स्टूडेंट एनरोल करते हैं मेरे ये एमजीपी प्रोग्राम में या मेंटोरशिप प्रोग्राम में, मार्ग सेतु प्रोग्राम में, उनके साथ मैं क्या करता हूं? नंबर वन, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिसिप्लिन की। सबसे पहले तुम क्या हो, कहां हो, कब कितना क्या किया, सबसे पहले डिसिप्लिन की बात करते हैं। उसके बाद मैं उनसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए उनको चैलेंज देता हूं, ठीक है। 1-to-1 में चैलेंज देता हूं, 1-to-1 में, 1-to-1 में, विच मीन्स कि तुमको ये टारगेट इतने दिन तक फिनिश करना है।
और मैं 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने का टारगेट नहीं देता। फॉर द नेक्स्ट 7 डेज, फॉर द नेक्स्ट 3 डेज हर स्टूडेंट को मैं एक टारगेट देता हूँ और वो उनको करना पड़ता है। किसी स्टूडेंट को मैंने क्या किया है कि क्वेश्चंस देता हूँ लिखने के लिए, टॉपिक देता हूँ नोट्स बनाने के लिए। किसी स्टूडेंट्स को मैंने रीड करने के लिए दिया है या कोई लेक्चर देखने का टारगेट दिया हुआ है। सबके साथ अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी है। इससे क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी बनती है। ऑलराइट, ये जो स्टूडेंट की मदर थी, ये स्टूडेंट जब एनरोल की थी तब शी वॉज वेरी पैनिक, परेशान थी, नहीं समझ में आ रहा था। और मैं ये नहीं कहता कि आई एम द बिगेस्ट मसीहा ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स, मेरे सब कुछ जाएगा। नो, इट्स अ सिस्टम टू फॉलो, देयर इज अ सिस्टम। ट्रेन चलती है सिस्टम से, एरोप्लेन चलता है सिस्टम से, ब्यूरोक्रेसी चलती है सिस्टम से। यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ प्ले लिस्ट फॉर। ठीक है, यस, जो सारे मेंटोर्स टीचर बता रहे हैं मैं भी वही आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से रियलिटी में आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए मेंशन की थी, ठीक है, कि मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करूंगा आज। नंबर 2, आई एम गोइंग टू टॉक यू अबाउट वाई डू यू नीड अ स्ट्रॉन्ग रीसेट। आज के डेट में तुम्हें रीसेट क्यों चाहिए, ठीक, वाई डू यू नीड अ स्ट्रॉन्ग रीसेट। अब मैंने अपने लैपटॉप में कुछ लाइन्स मेंशन की हुई हैं ताकि मैं आपको बता सकूं, आपको, ताकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। देखिए, वाई डू वी नीड अ स्ट्रॉन्ग कम बैक, क्योंकि हमें हमारी प्रिपरेशन जो है वो डीरेल हो गई है, पटरी से उतर रही है। इससे पहले कि वो पूरी ट्रेन गिर जाए, आप प्लीज़ उस गाड़ी को पटरी पे लेकर आइए। और कैसे महसूस होगा कि हमारी गाड़ी पटरी से गिर रही है, क्यों रीसेट आपको चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करें। नंबर 1, सबसे पहले सोर्स। जितने भी टीचर्स आपके पास हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे टीचर्स हैं, ठीक है, सबका अलग अलग पीडीएफ है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको लास्ट में ना एक फ्रेमवर्क दूंगा कि कभी भी अगर प्रॉब्लम लगे तो तुम कैसे कर सकती हो, कैसे ठीक कर सकती हो उसको, कैसे मेंटेन कर सकती हो। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ऑल्सो नीचे डिस्क्रिप्शन फॉर्म में और कमेंट सेक्शन में मेरा 1-to-1 का लिंक दिया हुआ है फॉर 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप, उसको जाके आप क्लिक कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। नंबर 2, देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि जब भी स्टूडेंट टीचर पढ़ाते हैं क्लास में, हर टीचर का अपना एक अलग पीपीटी, अपना एक अलग रहता है, उन सबको आपको पढ़ना पड़ता है, राइट, लेकिन रिवाइज नहीं हो पाता है, नोट्स नहीं बना पाते हैं। दूसरा है लेक्चर के ऊपर डिपेंडेंसी। वी ऑल थिंक कि लेक्चर कंप्लीट कर लिया तो क्लास कंप्लीट हो गई, नहीं, उसके करने के बाद मैं हमेशा स्टूडेंट से बोलता हूँ, जब लेक्चर शुरू हो तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या टॉपिक है, उसके बारे में थोड़ा पीवाईक्यू देख लो, और जब भी लेक्चर खत्म हो जाए ब्रेक लो और आधे घंटे बाद आके एक ब्लैंक शीट लो, ठीक है, एक ब्लैंक पेपर लो A4 साइज का, और उस पर लिखो कि टीचर ने पढ़ाया क्या है, जस्ट आधे घंटे में एक जिस्ट लिखो, ताकि आपके ब्रेन में वो तुरंत रीवायर हो जाए। और उसी चीज़ को कम से कम आप 15-20 दिन में, कम से कम 15-20 दिन का रिवीजन स्लॉट दो कि क्या क्या हुआ था उस दिन के क्लास में, ठीक है, ये हमें हैबिट में डालनी है। सो बेसिकली नंबर 3, हमारा कोई रिवीजन साइकिल नहीं है, इसीलिए हम बोल रहे हैं, हम प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं, ठीक है। नाउ कभी कभी क्या होता है कि हम परफेक्शन की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं कि परफेक्ट नोट्स नहीं बन रही है, एक परफेक्ट आंसर राइटिंग नहीं हो रही है, वो इंट्रो बॉडी कंक्लूजन मेरा नहीं आ रहा है। ये परफेक्शन के चक्कर में ना हमारा मतलब टाइम वेस्ट होता है। फिर हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हम कंपेयर करने लगते हैं, ठीक है। सो इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। द फाइट इज बिटवीन यू वर्सेज यू, नॉट यू वर्सेज अदर्स। अदर्स इस गेम में तो ये है कि आप कितना सीख सकोगे उससे, आप कितना समझ सकोगे उसको, जितना चाहे आप उसके अंदर से वो सारे पॉजिटिव चीज़ें निकाल के अपने अंदर भर लो, बट इट्स ऑलवेज यू वर्सेज यू। आई विल शेयर यू समथिंग। सो आज संडे है, आज मैंने टेस्ट करवाया था, आज इकोनॉमी का टेस्ट था, और ये ग्रिलिंग टेस्ट होता है। मैं हर 5 क्लास या 10 क्लास के बाद मिनी टेस्ट रखता ही रखता हूँ, और ये टेस्ट बहुत ग्रिलिंग होता है। 90 मिनट का नॉन स्टॉप टेस्ट होता है, जहाँ पर हम एक ही टेस्ट में MCQs, 1-लाइनर क्वेश्चंस और यूपीएससी मेंस ओरिएंटेड, है ना, ओपन एंडेड इजी क्वेश्चंस हम लोग देते हैं, केक वॉक वाले, इतने टफ नहीं देते हैं। आज मैंने टेस्ट कराया, ठीक, और स्टूडेंट्स से मैंने रिव्यू लिया, स्टूडेंट्स से मैंने फीडबैक लिया, आप इमेज देख सकते हैं। उनका यही कहना था कि यही जो पार्ट है वो मिसिंग है, क्योंकि हम जितने घंटे लेक्चर देख रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतने ही घंटे आपको रिवीजन करना है, उतने ही घंटे हमको आंसर राइटिंग करनी है, ओके। सो द अमाउंट ऑफ टाइम यू आर स्पेंडिंग इन वॉचिंग लेक्चर्स
the same amount of time you have to spend in writing as well, in revising as well. That is how you will balance. यूपीएससी में बैलेंस का मतलब ये नहीं होता है कि जीएस को ऑप्शनल से कैसे बैलेंस करें, ऑप्शनल को सीसेट से कैसे बैलेंस करें। वो तो आप कर ही सकते हो, घंटे 9 घंटे पढ़ो, 3 घंटे देख लो ना, तीनों के लेक्चर देख लो, बैलेंस हो गया। इज दैट द रियल प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी? आई एम सॉरी, नो। द रियल प्रिपरेशन लाइज when you will watch the lectures, same amount of time you have to give for your reading as well as writing as well as revision. Okay, that's how it will complement, that's how it will create neural network. क्योंकि ये साइंटिफिक है, ये न्यूरो साइंस में ऑलरेडी फिक्स्ड है कि जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे, जब तक आप थिंक नहीं करोगे वेरियस डायमेंशन में, यू वोंट बी एबल टू राइट इट। ठीक है, मैंने अपने एमजीपी के प्रोग्राम में क्लियरली टाइम टेबल दे दिया है, एग्जैक्टली दे दिया है। ठीक है, एक एक दिन में क्या होगा, सुबह क्या होगा, शाम को क्या होगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये हमारे एमजीपी का टाइम टेबल है। ओके, द टाइम टेबल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 फेज। पहला फेज आता है हमारा जो कि हम क्लासेस कर रहे हैं, जिनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। ओके, इकोनॉमी क्लासेस चल रही हैं, फिर ज्योग्राफी की चलेंगी, फिर उसके बाद आगे चलेंगी क्लासेस। ठीक है, उसके बाद दूसरा फेज आता है जो है हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग का, जो कि ऑल्टरनेट डेज चलती हैं, आंसर राइटिंग, नोट मेकिंग का, जहां पर हम लोग सोचते हैं 60 सेकंड में डायमेंशंस कैसे सोचें कि भाई जीएस को हम करंट अफेयर से मैप करें, है ना, अर्बनाइजेशन, फ्लड जो आ रहा है वो क्या रीज़न हो सकता है उसका, जस्ट इन 60 सेकेंड। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और टॉपर्स के बेस्ट आंसर से हम लोग रिव्यू करते हैं और एनालिसिस करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, राइट? जो स्टूडेंट थी जिसकी मम्मी ने फ़ोन किया था, उसको नहीं पता था कि ऐसा भी कोई प्रोग्राम है जहाँ पर वो इंटरैक्ट कर सकती है मेंटर से, ऐसा भी कोई प्रोग्राम है जहाँ पर इतनी इंटरैक्टिव क्लासेस भी होती हैं। शी वॉजंट अवेयर अबाउट दिस, क्योंकि वो तो किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़कर आ रही है जहाँ पर टीचर से उसका वास्ता सामना नहीं है, सामने सामने मतलब टीचर तो मतलब बस आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। आई अंडरस्टैंड बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है, बट अगेन यूपीएससी प्रिपरेशन इज नॉट लाइक दैट, लाइक कॉलेज और स्कूल का एग्जामिनेशन। इट रिक्वायर्स पर्सनल अटेंशन एंड दिस जर्नी इज वेरी मच फॉर पर्सनल अटेंशन। कहाँ कमी है, कहाँ नहीं है। सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, स्टिल अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, यू आर अ सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट विच वॉन्ट्स कि यार मेरा कुछ हो जाए, मतलब मैं कुछ करूँ, आई नो समथिंग। मैं उस हल्क की तरह हूँ जिसमें पावर बहुत है, जिसमें कि शक्तियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन उसको सही तरह यूटिलाइज कहाँ करूँ। मैं वो स्पाइडरमैन की तरह हूँ जो कि एकदम इस फील्ड में नया है, लेकिन मुझे अगर कोई बताए क्या करना है तो मैं बहुत अच्छा सस्टेनेबल काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, लेकिन यू नीड द राइट मेंटर। माई मेंटरशिप इज द ओनली मेंटरशिप विच इज ट्रू मेंटरशिप, क्योंकि हम लोग रियल मायने में करते हैं 1-to-1, है ना। बहुत सारे लोगों ने मेंटरशिप को एक मैग्नेट बना के रखा हुआ है कि जो लोग कोर्स के साथ, इसके मेंटरशिप, एसए की मेंटरशिप, एथिक्स की मेंटरशिप, करंट अफेयर की मेंटरशिप, टेस्ट की मेंटरशिप, अरे सब वो मेंटरशिप नहीं है, वो बस चिपका रहे हैं आपको अपने प्रोडक्ट के साथ मेंटरशिप। नो, ओके। So again, there is a Google form given in the description box. Go fill it immediately and start preparing for this examination, or maybe take help from our counselor. He or she will get you connected with me, or definitely you can start preparing. क्योंकि 17 तारीख से, कल से मेरा एक नया मेंटरशिप का बैच स्टार्ट हो रहा है। कल स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद फिर एक 27 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। सो बेटर ये है कि जब जागो तभी सवेरा, जितनी जल्दी हो सके आप ज्वाइन करें, उतनी जल्दी हम लोग रीस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर्स यू पुट इन इज नॉट इक्वल टू योर प्रिपरेशन। आवर्स में क्या होता है ना, जैसे आपने कहा कि मैं कितने घंटे पढ़ते हो, मैं 10 घंटे पढ़ देती हूँ, मैं 5 घंटे पढ़ लेती हूँ। पढ़ने का मतलब क्या है यहाँ पे? आप 10 घंटे का मतलब ये भी हुआ ना कि 2 लेक्चर देख रहे हैं, 6 घंटे हो गए, उसके बाद एक करंट अफेयर का देख लिया, फिर उसके बाद एमसीक्यू कर लिए, काम खत्म, न्यूज़पेपर पढ़ लिया। ठीक, इसका मतलब द अमाउंट ऑफ आवर यू आर पुटिंग इन टू प्रिपरेशन इज नॉट इज इक्वल टू रियल प्रिपरेशन। मैंने कई बारी बताया हुआ है वीडियो में भी, 1 सब्जेक्ट आप लेकर चलिए जहां पर आपको फ्रेश वीडियो लेक्चर देख रहे हो, फ्रेश पढ़ना है, 1 सब्जेक्ट रिवीजन करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। ये फ्लो अपना होना चाहिए। अगर आप 2 सब्जेक्ट रख ले रहे हो एक दिन में और दोनों सब्जेक्ट एकदम नए हैं, अगर आप बिगिनर हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप रिपीटर हो, अगर आप वेटरन हो, पढ़ चुके हो, कर चुके हो, फिर भी कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि आपके पूरे प्रिपरेशन का आधा टाइम जो है वो जा रहा है सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ में? प्रिपरेशन में, मतलब वीडियो लेक्चर में। ये टाइम हमें नहीं स्पेंड करना है।
अब आते हैं हम लोग अपने मतलब मेन पार्ट पे। द मेन पार्ट टॉक्स अबाउट इज द रीसेट थिंग, ठीक है। और अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है तो एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा रीसेट। अब रीसेट में क्या करना है? RESET, रीसेट का मतलब क्या है? मैंने यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। रीसेट इज आर। आर का मतलब होता है रियलिटी चेक। रियलिटी चेक बोले तो व्हाट इज योर करंट पोजीशन राइट नाउ। जब भी कभी आप कंफ्यूज हो अपनी लाइफ में भी या फिर अपने प्रिपरेशन में, ये रियलिटी चेक आप दे सकते हो। आर का मतलब कि वेयर इज योर करंट प्रिपरेशन राइट नाउ, ओके। आर इज रियलिटी चेक कहां पे। उसके बाद आता है ई, मतलब तो एलिमिनेट। एलिमिनेट क्या कर रहे हो आप? यूजलेस रिसोर्सेज, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। आपको भाई एक सब्जेक्ट पे एक रिसोर्स प्लस PYQ, एक सब्जेक्ट एक रिसोर्स PYQ, ऐसे लेकर चलना। यू नीड टू एलिमिनेट इट। उसके बाद रियलिटी का आता है, रीसेट का आता है एस, राइट। एस से हमें आता है सेट द आउटपुट। हमें आवर्स नहीं, हमें मेजरेबल आउटपुट चाहिए। आउटपुट का मतलब मैंने इतना रिवाइज किया, मैंने इतना टेस्ट दिया, मैंने इतनी आंसर राइटिंग की, मैंने इतना PYQ दिया, इतना नोट्स बनाया। ये इस आउटपुट के बेसिस पे अपने आवर्स को काउंट करेंगे, ठीक है। एस हो गया हमारा सेट आउटपुट। उसके बाद फिर से ई आता है, वो हो गया एग्जीक्यूट डेली। एग्जीक्यूट डेली का मतलब जहां पर आप रिवीजन कर रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, GS, ठीक है, वो एग्जीक्यूट डेली हो गया। टी का मतलब क्या हो गया? थिंक अबाउट। टी का मतलब क्या होगा? उसका मतलब है वीकली टेस्ट, है ना। हर 7 दिन पे, हर 6 दिन पे आप टेस्ट दे रहे हो उसी चीज का जो कि आपने पिछले 6-7 दिन में पढ़ा है और रिवाइज किया है। ये हो गया हमारा रीसेट फ्रेमवर्क। अगर आपको इन चीजों को समझ में आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट लिख सकते हैं रीसेट। रीसेट से क्या होगा कि अब आप क्लियर हो जाएंगे कि मेरे को करना क्या है ना। कि अगर मैं कंफ्यूज हूंगा, कभी हूंगा, व्हाट नीड्स टू बी डन। ऑलराइट, सो दिस इज मतलब ये मैंने आपके लिए बना रखा था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंस बिफोर प्रीलिम्स। यस, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर मेंस बिफोर प्रीलिम्स। और यही है मेंस रेडी प्रोग्राम, जो कि ऑलरेडी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। 17 तारीख को कल हमारा स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे आप मुझसे 1-to-1 मिलेंगे। और नीचे गूगल फॉर्म दिया है, आप उसको फिल कर सकते हैं, हमारी टीम से आप कनेक्ट कर सकते हैं और आप कल से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको लिटरली ट्रांसफॉर्मेशन का रियल मतलब बताता हूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देखिए, देखिए स्टूडेंट्स डेली लिख रहे हैं, स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं, दे एफर्ट्स डाल रहे हैं, डेली वो लिख रहे हैं। इतना आसान नहीं होता है। 15 अगस्त आता है, संडे आता है, अभी देखिए बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एंड दिस एफर्ट इज नॉट परमानेंट यार, टेम्पररी एफर्ट्स डालना है, बस इतना ही करना है आपको, दैट इज इट। उसके बाद तो फिर थिंग्स विल बी गुड, है ना। फिर आपका रोल दूसरा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जनवरी से मार्च और जनवरी से जो मई है वो बढ़िया जाए, आपका क्लैरिटी के साथ जाए, तो यही एक चीज़ करनी है आपको। ये जो टाइम है पूरा अगस्त से लेकर पूरा दिसंबर तक का, कंसिस्टेंसी तुम करो, पार्टी तुम करो, पार्टिसिपेशन करो, कहीं पे भी करो, लेकिन अपने एक पैट फिक्स कर लो। मेरे को जो 10 आवर्स है मेरा, वो किसी का नहीं है, वो अपना मेरा है। उसके बाद फिर आप जाइए, गिव रिवॉर्ड टू योर सेल्फ कि मैं इतना पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, उसके बाद मैं दिवाली मना सकता हूँ, दिवाली करूंगी, सोशलाइज कर सकती हूँ। यू कैन डू इट, बट एटलीस्ट हम रिवॉर्ड तो मतलब हम उस लायक तो हों कि हम जाके वो करें, पार्टी करें और फिर सोशलाइज हों थोड़ा सा। ऑलराइट, सो आई होप दिस गिव्स यू अ क्लियर पिक्चर, क्लियर आइडिया क्या चल रहा है। अगर थोड़ा सा भी लगता है ना, आप जाके देखो टेलीग्राम पे, स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, डेली लिख रहे हैं, हम दे रहे हैं उनको आंसर्स, दे रहे हैं उनको क्वेश्चंस विदाउट डाउट, मेहनत कर रहे हैं। और इतना आसान नहीं है, डेली मैं नोट्स दे रहा हूँ उनको, डेली आंसर दे रहा हूँ लिखने के लिए, इतना आसान नहीं है। लिखना पड़ता है, बैठना पड़ता है, कलम उठाना पड़ता है, और वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आप भी होंगे, जैसे कि उसकी मम्मी ने फ़ोन किया था स्टूडेंट की, आपके भी पेरेंट्स मुझे फ़ोन कर सकते हैं या आप खुद मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।